दोस्तों नमस्कार। हम अध्यापक हैं। अध्यापक का दायित्व है कि छात्रों की समस्याओं का हल करना, हल करके छात्रों के मस्तिष्क को ज्ञान को स्वीकार करने के लिए योग्य बनाना। केवल ज्ञान को स्वीकार करना ही नहीं, बल्कि स्वीकार किए गए ज्ञान को व्यावहारिक बना देना भी अध्यापक का दायित्व है। इसके लिए समस्याओं का काल्पनिक हल नहीं, व्यावहारिक हल चाहिए। अपने दैनिक जीवन में जिन समस्याओं का उत्पन्न होने की संभावना है, उन समस्याओं का व्यावहारिक हल कक्षा में छात्रों को मिलना चाहिए। इसके लिए शोधपरक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे भाषाई कक्षाओं में शोधपरक शिक्षण और भाषार्जनोपयोगी वातावरण का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार वो एक अध्यापक का, भाषाई अध्यापक का दायित्व बनता है। शोधपरक शिक्षण एक प्रकार का अनुसंधात्मक शिक्षण है। अनुसंधान माने सामग्रियों का संग्रह और उनका व्यवस्थित विश्लेषण और इस प्रकार समस्याओं का जो परिहार होता है उसे ढूंढ लेना अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार एक प्रोफेशनल टीचर को, वृत्तिक क्षमतावान अध्यापक को, शिक्षक को एक अनुसंधानकर्ता भी बनना चाहिए। अनुसंधान से नए तरीका बाहर निकल आता है। उपलब्ध जो शिक्षण विधि हैं, उन सारी शिक्षण विधियों का सम्मेलन अनुसंधान में होता है और शिक्षण विधि के अनेक पहलुओं जो है, भाग जो है, उस पर विचार विमर्श करता है, उसे लागू भी करता है। इसलिए तो हमने पहले कहा, कक्षा में होने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक हल ही शोधपरक शिक्षण का उद्देश्य है। शोधपरक शिक्षण विशाल अध्ययन का अनंतर फल है, जिसके द्वारा शैक्षिक कार्य में अध्यापक सुधार लाता है। छात्र एवं अध्यापक को यह एक नया अनुभव है और शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रम के व्यावहारिक पक्ष जो है, उस व्यावहारिक पक्ष को अधिकाधिक बलवान बना देता है। शोधपरक शिक्षण से अक्सर नई शिक्षण विधि बाहर निकलती हैं और व्यवस्थापित ढंग से शिक्षण कार्यक्रम को सबल और सफल बनाने के लिए शिक्षक सक्षम रहता है। शोधपरक शिक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान का अनंतर फल है और यह सफलतापूर्वक निर्वाह करने में अध्यापक सक्षम रहता भी है। निर्दिष्ट योजना के अनुसार या निर्दिष्ट प्लानिंग के अनुसार शोधपरक शिक्षण का कार्यक्रम होता है। कक्षाई कार्यक्रमों में जो समस्याएं होते हैं, उन समस्याओं को सुलझाना शोधपरक शिक्षण का एक लक्ष्य है। और इतना ही नहीं, अधिगम अनुभव जो छात्र को मिलता है शिक्षणोपरांत, उस अधिगम अनुभव को सुदृढ़ बनाना भी शोधपरक शिक्षण का उद्देश्य है। सारे शिक्षण का केवल
अंत में यह प्रश्न होता है कि सिखाने के बाद छात्र ने क्या सीखा। वही हमारा लक्ष्य है। इसलिए शिक्षण कार्यों में, शिक्षण विधियों में निरंतर परिवर्तन लाना, शिक्षण विधि को, शिक्षण कार्य को गतिशील बनाना भी आवश्यक है। समस्या वहां उत्पन्न होता है अनेकानेक प्रयास के बाद, अनेकानेक विधियों को अपनाने के बाद एक शिक्षक जब छात्रों को ज्ञान संपादन के लिए प्रेरणा देता है तो उनका कार्य कहां तक प्रभावी रहा, उनकी कक्षा कहां तक सबल रहा या सफल रहा, समस्या वहां खड़ा होता है। जब यह समस्या उत्पन्न होती है, शिक्षक स्वयं अपने शैक्षिक कार्य में वांछित परिवर्तन, आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करता है। वहां अनुसंधान की आवश्यकता होती है, वहां रिसर्च की आवश्यकता होती है, वहां शोधपरक कार्य शुरू होता है। अर्थात शोधपरक कार्य का उद्देश्य प्रभावी ढंग से ज्ञान को व्यावहारिक तरीके से छात्रों को उपयोग करने के लिए योग्य बनाकर छात्रों तक पहुंचा देना है। जब एक अध्यापक शोधपरक कार्य शुरू करता है, रिसर्च कार्य शुरू करता है, रिसर्च किसके लिए है? अधिकाधिक प्रोफेशनल बनने के लिए। जब शोधपरक कार्य करता है, उस शोधपरक कार्य से जो रिजल्ट होता है, उसका जो नतीजा होता है, उसका उस नतीजे से जो परिणाम निकलता है उसे कक्षा में लागू करने के लिए अध्यापक कोशिश करता है। तब ही जान पड़ता है कि उसका शोधपरक कार्य कहां तक सफल है, वो अध्यापक किस हद तक प्रोफेशनल है। हर कार्य का उद्देश्य यह है कि कक्षा में छात्र को अधिकाधिक ज्ञान अनुभव के आधार पर मिलना चाहिए। कोरे ज्ञान से, निरीह ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं होता जब वो अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे उपयुक्त नहीं हो। यहां कक्षा का मतलब यह नहीं है कि चार दीवार के अंदर डेस्क और बेंच और उसमें कुछ छात्र, बल्कि कक्षा माने क्लासरूम के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। कक्षोपरांत छात्र की जानकारी कहां तक बढ़ी और उसकी उपलब्धि कहां तक हुई, इसका विश्लेषण करना और अनिवार्य कदम उठाना प्रोफेशनल टीचर का दायित्व है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह सब अनिवार्य वस्तु है। अब तो हमने रिसर्च और शोधपरक और अनुसंधान के बारे में कहा। हर अनुसंधान का, हर रिसर्च कार्य का केवल तब ही मूल्य है जब वो कक्षा में छात्रों के, कक्षा की गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से कर सकने में सहायक बनता है। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा शोध करता है। हर दिन कक्षा में छात्रों से संबंधित कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए उन समस्याओं के बारे में शोध कार्य करें तो आगे के दिनों में उस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसे निपटाने के लिए अत्यंत सहायक भी बनता है। हमने पहले कहा कि शिक्षण एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है, वृत्तिक क्षमता है। वृत्तिक क्षमतावान बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए कार्य कब करना है
कौन सा कार्य करना है, छात्रों के बीच में क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, इत्यादि बातों पर अनिवार्य ढंग से अध्यापक को जानकारी, शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। शोध कार्य समस्या को भली भांति जानकर उसका हल करने के लिए अध्यापक एवं शिक्षक को सहायक बनता है। नूतन अनुभवों, नूतन जानकारियों को भी इस अनुसंधान से शिक्षक प्राप्त करता है। समस्या हल के लिए और पाठ भाग का भली भांति सफल नियोजन के लिए यह अत्यंत सहायक बनता है। अनुसंधान कार्य शिक्षक को अत्यंत सहायक बनता है।